अच्छा, पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन अमेरिका, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दे हैव ऑपरेशनलाइजिंग अ टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन थ्री नोशन, थ्री प्रिंसिपल। ठीक है, तो उनके यहां जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेसिडेंशियल है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तीन फीचर्स होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से। ठीक है, नाउ वन ऑफ द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी वेरी श्योर दैट द इवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मींस गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वुड नॉट टेक प्लेस फ्रॉम लेजिस्लेचर। I mean, the members of executive are not the members of which one? Legislature. There are two different entities and two different sanctities with regard to American system. I mean, executive and legislature. हमारे यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि the members of legislature are also the members of executive and vice versa. And that's why we are operationalizing flexible model of separation of power. It means in America, they are having a very rigid or stringent model of separation of power. जो उनकी पार्लियामेंट को, जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, मैं 2 मिनट में बता दूं वहां पर होता क्या है, क्योंकि आगे तो हम लोग डिटेलिंग करेंगे इसकी एक एक करके। अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस बोला जाता है, और हमारे यहां कांग्रेस को ही कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, खैर, तो अमेरिका में बेसिकली उनके कांग्रेस ऑफ पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर वन इज व्हिच वन? सेनेट। अच्छा, इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे आर हैविंग ऑफ कोर्स 435 मेंबर्स। जैसे हमारे इन अवर लोकसभा वी आर हैविंग 543 मेंबर्स एट प्रेजेंट, वहां पर 435 मेंबर्स हैं। नाउ ऑल दीज मेंबर्स आर एक्चुअली इलेक्टेड फ्रॉम ए कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट। एक टर्म वहां पर यूज करते हैं, कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जैसे हमारे यहां टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं लोकसभा विधानसभा की, मैंने आपको बताया था, वहां पर एट द स्टेट लेवल दे आर हैविंग ए कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट from different congressional district of all the 50 states and District of Columbia. ठीक है, so many persons are contesting the election. If they able to win the election, they become the part of which one? House of Representative. तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, जैसे मध्य प्रदेश में 29 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूपी में कितनी है? 80 कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको बोलते हैं कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एंड व्हेन दे एबल टू वन द इलेक्शन दे विल बिकम द पार्ट ऑफ एचओआर। मैं एचओआर बोलूंगा, समझ जाओगे आप, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और इन लोगों को बोला जाता है कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन। कांग्रेस वुमेन का मतलब है ऑफ कोर्स महिला होनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन का यहां पर मतलब है कि ईदर दे आर द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल based on territorial constituency called as a district, congressional district, only for 2-year tenure. And the members of the Senate are also elected by the state. I mean, जो 50 states हैं वहां पर, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया हो गई, एक अलग यूटी मान लीजिए आप उसको, तो 50 स्टेट में से हर स्टेट में से 2 लोग चुन के जाते हैं सेनेट के लिए। सो द टोटल मेंबरशिप ऑफ सेनेट वुड बी 100। हालांकि एचओआर में हम लोग आगे देखेंगे, देयर आर सो मेनी अदर डेलीगेट्स ऑल्सो। जैसे कुछ डेलीगेट्स आते हैं, एक जगह है गुआन करके, नॉर्थ मैरियाना करके, अमेरिकन समोआ करके, कोलंबिया, वहां से भी डेलीगेट्स आते हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, वैसे वहां पर भी उनके डेलीगेट्स होते हैं। खैर, वो आगे देखते हैं। तो नाउ ऑफ कोर्स एट द स्टेट लेवल दे आर कंडक्टिंग वन मोर इलेक्शन फॉर सेनेट। अच्छा, इन द इलेक्शन ऑफ सेनेट अगेन द पीपल ऑफ अमेरिका आर गिविंग देयर वोट, and from each state 2 members are elected from Senate। और यही रीजन है कि सेनेट की टोटल मेंबरशिप कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। कुछ और भी मेंबर हैं उसमें, पर टोटल 100 हो जाती है। एंड द नॉर्मल टर्न ईयर फॉर द मेंबर्स ऑफ सेनेट वुड बी फॉर 6 years। सो इन दिस वे आपको दे आर हैविंग 2 हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सेनेट। क्लियर हुआ? तो पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि वहां की पार्लियामेंट को बोलेंगे कांग्रेस। कांग्रेस के 2 हाउस है, एचओआर हो गया और सेनेट हो गया। अच्छा, दोनों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए जनता वोट कर रही है, मतलब वहां पर ज्यादा पॉपुलर सोवरेनिटी है एज कंपेयर टू इंडियन पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि इन इंडियन पार्लियामेंट, एक कंपेरिजन यहां पर आप देखिएगा, इन इंडियन पार्लियामेंट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय एमएलएस, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। बट व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ एचओआर में बोलूंगा, समझ जाओगे आप लोग, एंड सेनेट, द मेंबर्स ऑफ एचओआर एंड ऑफ कोर्स सेनेट, ऑल द मेंबर्स, मतलब आप मान लीजिए मोटा मोटा 535 मेंबर्स हो गए, दोनों को मिला के हो गए ना कांग्रेस के, 435 प्लस 100। So 535 members basically of Parliament of America are elected directly by the people. तो उनके यहां जो कंसेप्ट है पॉपुलर सोवरेनिटी का, वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग।
मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक हुआ एक चीज। दूसरी बात आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये है, जरा सिस्टम को आप समझो वहां पर, कि जो मेंबर लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, ये इलेक्ट कैसे होते हैं ये तो मैंने आपको बताया, उसके लिए अलग से इलेक्शन होता है। अच्छा, वो मेंबर गवर्नमेंट के मेंबर नहीं होते। I mean, basically the members of Congress are not the members of government and vice versa. So in America, they are actually operationalizing a very rigid principle of separation of power, where the members of government, executive, are not the members of legislature. A watertight division of separation of power had been done between the two organs of the government, the executive and the legislature. समझ रहे हो मेरी बात? हमारे यहां तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट कर रहे हैं, एग्री, और उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को बना दिया जा रहा है क्या, मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ 3 टाइप। यही है ना, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब तो पहला फीचर होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, सुनिए, कि द इवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वुड नॉट टेक प्लेस फ्रॉम लेजिस्लेचर, एंड व्हेन द इवोल्यूशन वुड नॉट टेक प्लेस फ्रॉम लेजिस्लेचर, बी वेरी श्योर, द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हमारे यहां हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो, अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, याद है आप लोगों को, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस, लोकसभा। मतलब सरकार तब तक बनी रह सकती है या मेजॉरिटी में, या फिर वो रूल कर सकती है, गवर्न कर सकती है, जब तक उसके मेजॉरिटी किस हाउस में हो, लोकसभा में। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अमेरिकन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी कांग्रेस में हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द मेंबर्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव आर नॉट द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट, and that's why their executive, their government is not responsible to which house, any of the house or legislature. ठीक है, हाँ, हम आगे देखेंगे कि हाउ वी कैन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पर जो कोर सेंटर ऑफ पावर है, एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इज नथिंग बट अमेरिकन प्रेसिडेंट। सारी पावर्स उसमें इंसर्ट है, इनकॉर्पोरेटेड है, इनकलकेटेड है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नथिंग बट द ब्लेंड ऑफ 2 टाइप ऑफ अथॉरिटी बेसिकली ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। वन इज किंग, मोनार्क, जो अमेरिका ब्रिटेन वाला है, एंड अनदर वन इज प्राइम मिनिस्टर। सो ही और शी इज मोर और लेस देन ए किंग, और ही और शी इज मोर और लेस देन ए विच वन, प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये बोलते हो कि द फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें, द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर कलेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट। The main source of executive power, a much more divine and of course authoritative institution in American system, is nothing but American presidential office. ठीक है, तो वहां पर सारा का सारा जो किंग पिन बोला जाता है ऑफ द होल सिस्टम, द स्टील फ्रेम ऑफ द होल सिस्टम इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। द एक्सेस ऑफ द होल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसके चारों तरफ पूरी अथॉरिटी घूमती है, वही सर्वे परी है, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है। और जो काम हमारे यहां कलेक्टिवली गवर्नमेंट कर रही है और प्रेसिडेंट कर रहा है, वो सारा काम अकेला कौन कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहा है। क्योंकि देयर ऑफ कोर्स वी आर ऑपरेशनाइजिंग विच टाइप ऑफ सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। तो देखो क्या सीखा हम लोगों ने, इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एंड टू हेड, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। I mean, the head of state is also the head of government. In America, the head of state is also the head of government. हमारे यहाँ तो 2 हेड है ना, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का हेड कौन है, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 कौन है, प्रेसिडेंट हो गया। तो इन दिस वे a very paradoxical or contrasting principles of a political system had been adopted in America, where they are practicing presidential form of government, which always remain opposite to parliamentary form of government. और इस presidential form of government में we have to discuss the constitution position of American president. मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, the main source of authoritative power.